नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में, जो कि समूचे देश में छोटी काशी के नाम से विख्यात है, गोकर्ण कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। आज 7 फरवरी शुक्रवार को हिंद न्यूज़ गोकर्ण कॉरिडोर निर्माण स्थल पर पहुंचा। कार्य की प्रगति बहुत धीमे चल रही थी। कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं गोकर्ण तीर्थ सरोवर में ईंटें बिखरी पड़ी हैं, मलबा बिखरा पड़ा है और लगातार कार्यदायी संस्था को प्रशासन को हम चेता रहे हैं। लेकिन 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है, लेकिन कार्य की रफ्तार को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि महाशिवरात्रि पर्व पर गोकर्ण तीर्थ सरोवर में जल भर पाएगा, क्योंकि कार्य की रफ्तार इतनी धीमी है, इतना ज़्यादा मलबा पड़ा हुआ है। और हिंद न्यूज़ लगातार एक सप्ताह से मलबे के बारे में लगातार आगाह कर रहा है, लेकिन किसी के भी कानों में जूं नहीं रेंग रही है और मलबा ठिकाने लगाने की किसी को कोई परवाह नहीं है। महाशिवरात्रि पर आने वाले शिव भक्तों के लिए भी कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, नाली का निर्माण अपनी प्रगति पर है। स्टेशन मार्ग पर नाली का निर्माण हो रहा है। काफ़ी चौड़ी नाली कर दी गई है। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है सिनेमा चौराहे से स्टेशन जाने वाले रास्ते पर, स्टेशन मार्ग पर घरों के मकान के सामने जो छोटी सी सीढ़ियाँ थीं, उनको तोड़ करके बड़ी नालियाँ बनाई जा रही। और अब हम पहुँचे कॉरिडोर स्थल पर, जहाँ बिंदु शाह का मकान विवादास्पद है। 22 जनवरी को नोटिस दी गई थी 15 दिन में हटाने के लिए। 5 फरवरी को नोटिस की मियाद पूरी हुई और अब 5 फरवरी को क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा बिंदु शाह को दूसरी नोटिस जारी की गई है और 13 फरवरी को 11:30 बजे अपने ऑफिस में बुलाया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है कि इन्होंने अपना अवैध अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है बिंदु शाह पत्नी स्वर्गीय शिव कुमार शाह का मकान, जिन्हें 22 जनवरी को मकान हटाने का नोटिस दिया गया था। इसी के बगल में देखिए, ये डल्लू राम मंदिर की दीवारें हैं। ये भी आज 20 दिन से ऐसे ही पड़ी हैं, इनका भी ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है और यह दीवारें भी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। आखिर कैसे डल्लू राम मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। हिंद न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है बिल्लू शाह का मकान और डल्लू राम मंदिर। यह मकान प्रशासन द्वारा अवैध और अतिक्रमण में घोषित किया गया है, जिसे खाली करने की नोटिस 5 फरवरी को पूरी हो गई। 5 फरवरी को क्षेत्रीय लेखपाल ने दूसरी रिपोर्ट दी है और मकान पर काबिज लोगों को 13 फरवरी को 11:30 बजे अपने ऑफिस में बुलाया गया है। अर्थात 13 फरवरी तक यह मकान सुरक्षित है। और अब हम कॉरिडोर स्थल पर, जहां माली लोग बैठते हैं, यहाँ पर हिंद न्यूज़ ने दिखाया था कि कार्यदायी संस्था, यह नाली देखिए, दिखा रहे हैं आपको हम, नाली बन चुकी है। दोनों तरफ मालियों वाले स्थान से स्टेशन जाने वाली पतली गली में दोनों तरफ नाली बन चुकी है। नाली का चौड़ीकरण भी हुआ है, जिससे गली बहुत पतली हो गई है। गली में निकलने का स्थान काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि नाली का उठान कर दिया गया है। और अब हम आपको यह स्थान दिखा रहे हैं जहाँ माली बैठते हैं। यहाँ पर रिटेनिंग वाल के लिए काफ़ी चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया था। हिंद न्यूज़ ने लगातार दिखाया कि ग्राहक भक्तों को मंदिर जाने को परेशानी हो रही है, तो कार्यदायी संस्था द्वारा यह गड्ढा भर दिया गया है। पूरी तरह से गड्ढा भर दिया गया। हिंद न्यूज़ की खबर का हुआ असर। कार्यदायी संस्था ने भक्तों की परेशानियों का लिया संज्ञान। रिटेनिंग वाल बनाकर सरिया डाल करके और गड्ढे को भर दिया गया। मंदिर जाने का प्रमुख मार्ग है, यहाँ पर काफ़ी गहरा गड्ढा खोद दिया गया था। हिंद न्यूज़ ने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी और इसके बाद कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने हिंद न्यूज़ की खबर का संज्ञान लेते हुए यह यहाँ पर मिट्टी की भरान कर दी है, जिससे कि मंदिर आने वाले भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मंदिर के ठीक सामने पूर्व दिशा में कार्यालय वाले स्थान पर पोकलैंड मशीन खड़ी हुई है और यह रिटेनिंग वाल के लिए कंक्रीट का मसाला भरा जा चुका है। नीचे फाउंडेशन अड्डा भी तैयार हो चुका है। यहाँ शौचालय और कार्यालय बना हुआ था, सत्संग स्थल था। देखिए, कायदे से जाल बना हुआ, लोहे का जाल मजदूर बना चुके हैं। इसमें मसाला कंक्रीट ढाली जानी है। आज सुबह 11 बजे हमने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक बार फिर से देखिए आप, मंदिर के ठीक सामने पूरब दिशा में जहाँ कार्यालय और शौचालय हुआ करता था, उस स्थान का यह दृश्य है। यहाँ से मंदिर हम आपको ठीक दिशा में दिखा रहे हैं। गोला के भोले बाबा का पौराणिक शिव मंदिर, और ये सरिया का जाल बना दिया गया है फाउंडेशन बनाने के लिए। इसी में प्लेटफॉर्म बनेगा, अड्डा बनेगा।
और यह बाएं तरफ देखिए सरिया निकली है, ये 15 फीट ऊंची दीवार बनाई जाएगी जिसको रिटेनिंग वाल कहते हैं। आप बाउंड्री वाल कह सकते हैं, लेकिन बाउंड्री वाल और रिटेनिंग वाल में अंतर ये होता है कि बाउंड्री वाल ईंटों की बनती है, लेकिन रिटेनिंग वाल कंक्रीट और सरिया की बनती है। मजदूर सरिया को जोड़ते हुए जहाँ जहाँ सरिया में कोई कमी दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ सरिया के जॉइंट को तार से जोड़ते हुए मजदूर। आज सुबह 12 बजे का दृश्य, 7 फरवरी 12 बजे कॉरिडोर निर्माण स्थल पर पहुंचा हिंद न्यूज और आज की अपडेट दिखा रहा है हिंद न्यूज। कार्य की प्रगति काफ़ी धीमे है, जो कि आप स्वयं देख रहे हैं। तीर्थ सरोवर में 10 दिन से जैसे का तैसे पड़ा है। हिंद न्यूज 1 सप्ताह से लगातार दिखा रहा है महाशिवरात्रि नज़दीक आ रही है, लेकिन तीर्थ सरोवर बिल्कुल कबाड़ की तरह से खंडहर बना हुआ है। यह हम पहुँचे अग्निहोत्री धर्मशाला की तरफ, तीर्थ सरोवर के दक्षिण पश्चिम में, जहाँ पर यह ढांचा बनाया जा रहा है मजदूरों के रहने के लिए। अस्थायी निवास बनाया जा रहा है मजदूरों के द्वारा। यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे क्योंकि जाड़ा गर्मी बरसात रहना है, लंबा काम होना है। मजदूर रहेंगे कहाँ, इनके रहने के लिए यह ढांचा तैयार किया जा रहा है अग्निहोत्री धर्मशाला के पास। दक्षिण तीर्थ सरोवर के दक्षिण पश्चिम दिशा में मजदूर काम कर रहे हैं। आज 7 फरवरी को इसमें मजदूरों के रहने के लिए यह निवास बनाया जा रहा है टेम्परेरी। जैसा कि आप देख रहे हैं गिट्टी तोड़ी जा रही है, ईंटों की रोड़ी तोड़ी जा रही है, मसाला पड़ा हुआ है और मिस्त्री भी काम कर रहे हैं, दीवार उठा रहे हैं। इसमें मजदूरों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। अभी तिरपाल लगा करके मजदूर रह रहे हैं, जिन्हें रात में ठंड में काफ़ी परेशानी होती है। और यह दक्षिण दिशा में, तीर्थ सरोवर के दक्षिण दिशा में महादेवा धर्मशाला के सामने जहाँ चबूतरा बना था, यहाँ सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। लगभग सीढ़ियाँ काफ़ी कुछ बन चुकी हैं और काफ़ी कुछ मिट्टी हटा करके सीढ़ियों को पुरानी सीढ़ियों को तोड़कर नई सीढ़ियों को बनाने का कार्य भी लगातार जारी है, जो कि आप देख रहे हैं। मजदूर लगे हुए हैं, काफ़ी काम धीमे चल रहा है। हमें नहीं लगता महाशिवरात्रि तक यहाँ काम हो पाएगा। और यह पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ नीलकंठ मैदान के नीचे उतरते हुए, कल हमने आपको दिखाया था, यह बिजली की फिटिंग की गई है, बिजली के पाइपों की फिटिंग की गई है। और ऊपर की 2 सीढ़ियों पर मजदूर ईंटों में कटिंग कर रहे हैं। इनमें पाइप फिट किए जाएंगे, स्टेप लाइटिंग के लिए लाइटिंग के पाइप फिट किए जाएंगे, बिजली के पाइप फिट किए जाएंगे। इसके लिए मजदूर कटिंग कर रहे हैं। देखिए सीढ़ियों की ईंटों में कटिंग करते हुए मजदूर ग्राइंडर से और छेनी हथौड़े से मजदूर काम कर रहे हैं। आज 7 फरवरी है, मुश्किल से 18 दिन बचे हैं महाशिवरात्रि में, लेकिन हिंदी न्यूज को नहीं लगता कि कार्यदायी संस्था तीर्थ सरोवर में जल भर पाएगी, क्योंकि तीर्थ सरोवर में इतना मलबा पड़ा है, इतना काम होना है। तीर्थ सरोवर की सारी ईंटें उखड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई दे रही है। प्रशासन भी लापरवाह दिखाई दे रहा है। हिंदी न्यूज को नहीं लगता कि महाशिवरात्रि पर तीर्थ सरोवर में जल भर पाएगा और महाशिवरात्रि पर गोला आने वाले शिव भक्त आचमन कर पाएंगे, जल में स्नान कर पाएंगे। इससे पहले मकर संक्रांति बीत गई, मौनी अमावस्या बीत गई, बसंत पंचमी बीत गई, लेकिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी के अभाव में शिव भक्त स्नान और आचमन नहीं कर पाए। और महाशिवरात्रि जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि महाशिवरात्रि तक तैयार कर देंगे, लेकिन आम जनमानस में यह चर्चा है कि जितनी धीमी गति से कार्य हो रहा है, महाशिवरात्रि तक तीर्थ सरोवर तैयार नहीं हो पाएगा। इतना ईंटा बिखरी हुई है, इतना मलबा बिखरा हुआ है, इसकी सफाई करने में ही कई दिन लग जाएंगे। तीर्थ सरोवर का फर्श बनाने में ही काफ़ी दिन लगेंगे, उसके बाद इसमें जल भरा जाएगा। आखिर कैसे होगा, लोग पूछ रहे हैं। हिंद न्यूज को भी लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, हिंद न्यूज की अपडेट से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर महाशिवरात्रि पर्व पर तीर्थ सरोवर में कैसे जल भरा जाएगा, जबकि काम की रफ्तार इतने धीमे हो रही है।